मूवी की कहानी 1847 से स्टार्ट होती है। उस टाइम पर एक राजा था जिसके पास सब कुछ था, अच्छा परिवार, अच्छी प्रजा, लेकिन उसको अपने मन की शांति नहीं थी और उसकी आंखों में नींद नहीं। और उसे एक दिन पता चलता है कि उसे अपने मन की शांति अकेले ही ढूंढनी होगी और इसलिए वो अकेले ही महल से चला जाता है और एक जंगल में उसे एक पत्थर दिखाई देता है। जैसे ही वो उस पत्थर को देखता है उसे अपने मन की शांति मिल जाती है और उसकी आंखों में खुशी दिखने लगती है। उस पत्थर के रूप में वहाँ के लोग देव को पूजते हैं, यही देव उनकी सुख शांति का ख्याल रखते हैं। लेकिन तभी राजा उन लोगों से बोलता है कि तुम मुझे अपने देव को दे दो। लेकिन उसी टाइम एक आदमी के अंदर देव आ जाते हैं और देव राजा से कहता है कि अगर तुम्हें मैं चाह रहा हूँ तो तुम्हें अपनी सारी जमीन इन गाँव वालों को देनी होगी। अगर कभी तूने अपना वचन तोड़ा तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। और राजा देव की बात मान लेता है और खुशी खुशी देव को अपने राजमहल में लेकर आ जाता है। तभी से राजा की जिंदगी में खुशहाली आ जाती है। अब मूवी की कहानी 1970 में शिफ्ट होती है और तब लोग देव के नाम पर एक कोला उत्सव मनाने लगते हैं और उस त्योहार में एक आदमी देव के कपड़े पहन के डांस करता है और उसमें देव आ जाते हैं और वो लोगों की समस्या सुनने लगते हैं। लेकिन तभी राजा का एक वंशज कहता है कि मुझे अपनी जमीन वापस चाहिए जो मेरे पूर्वजों ने गाँव वालों को दान में दी थी। देव उसे मना करते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे पूर्वजों ने वचन दिया था कि हम जमीन कभी वापस नहीं लेंगे। लेकिन वो राजा का वंशज नहीं मानता और केस करने की धमकी देता है। तभी देव कहता है कि अगर तुम नहीं माने तो तुम एक दिन खून की उल्टी करके मर जाओगे। और कुछ टाइम बाद राजा का वंशज खून की उल्टी करके मर जाता है एक रहस्यमय तरीके से। अब मूवी की कहानी 1990 में शिफ्ट होती है। उस इलाके में एक लड़का शिवा होता है जो उस इलाके में काफी पॉपुलर होता है। वह हर साल होने वाली भैंसों की रेस को जीतता है और उस गांव के जमींदार देवेंद्र शत्रु जो कि उसी राजा के वंशज हैं, वह भी शिवा को काफी पसंद करते हैं। तभी उस इलाके में मुरलीधर नाम का एक नया फॉरेस्ट ऑफिसर आता है और वह वहाँ के लोगों को जंगल से लकड़ियाँ ले जाने के लिए मना करता है। लेकिन शिवा उसे यह सब नहीं करने देता और शिवा कभी कभी अपने दोस्तों के साथ जंगल में सुअर का शिकार भी करता रहता है। लेकिन फॉरेस्ट ऑफिसर नियमों को लेकर काफी सख्त होता है। एक बार कोला उत्सव चल रहा होता है और हर बार की तरह कोला उत्सव में लोग बम फोड़ते हैं और वो फॉरेस्ट ऑफिसर कोला उत्सव में आ जाता है और लोगों को बम फोड़ने से रोकता है। लेकिन ये बात शिवा को अच्छी नहीं लगती और तभी फॉरेस्ट ऑफिसर और शिवा के बीच हाथापाई हो जाती है। लेकिन वो आसपास के लोग उन दोनों को छुड़ा देते हैं और इस बात से फॉरेस्ट ऑफिसर शिवा से नाराज रहने लगता है। तभी गांव में लीला आ जाती है। फॉरेस्ट ऑफिसर की ट्रेनिंग पूरी करके लीला शिवा की बचपन की दोस्त होती है और धीरे धीरे लीला और शिवा एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। एक दिन लीला जब अपनी ड्यूटी का फर्स्ट डे ज्वाइन करने जाती है तभी फॉरेस्ट ऑफिसर जंगल से अतिक्रमण हटाने के लिए गांव वालों के घर खाली कराने की बात करता है और फॉरेस्ट ऑफिसर अपनी पूरी टीम को लेकर लीला के साथ गांव में आ जाता है और अतिक्रमण वाली जगह पर बाउंड्री बनाने की कोशिश करता है जिससे सारे गांव वाले लोग उसका विरोध करते हैं। तभी यह बात शिवा को पता चलती है। शिवा दौड़कर गांव में आता है और पुलिस के साथ लड़ाई करता है लेकिन फाइनली पुलिस वाले उसे पकड़कर बंद कर देते हैं। यह मूवी यहीं पर समाप्त होती है।